नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। विश्व गुरु विश्व गौरव से सम्मानित कालजयी धर्मशास्त्र यथार्थ गीता के प्रणेता, समय के तत्व दृष्टा, महापुरुष, अनंत विभूषित, करुणा निधान परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य श्री राकेशानंद जी महाराज, श्री ब्रजविहारी महाराज जी, श्री वरिष्ठानंद जी महाराज, श्री जयप्रकाशानंद जी महाराज, श्री दर्शनानंद जी महाराज, श्री डुबकी बाबा आदि सम्मानित संत गणों ने ध्यानानंद महाराज जी की पुण्यतिथि पर श्री परमहंस आश्रम ऊ घाट पर पधार कर वहां के भक्तों को कृतार्थ किए। उक्त सभी सम्मानित संत गणों ने पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की मोक्षदायिनी विद्या व यथार्थ गीता के उपदेशों को हजारों की संख्या में उपस्थित भक्तों को बताया। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कैमरा मैन राजेश तिवारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार एवं चिंतक बांकेलाल निषाद प्रणव की रिपोर्ट। विश्वास तो जीते जी मुक्ति का मन मोक्ष प्राप्त, मुंह का क्षय हो जाए, हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते। तो उसके लिए कोई 12 मासी में पूज्य दादा गुरुदेव महाराज ने कहा कि ये चैत में चिंता यह कीजिए, एतन घड़ी घड़ी छीजिए, इस पर तनिक करिए विचार, सार वस्तु है क्या संसार। तो सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसाद, नित्या नित्य विवेकिया लीजिए बात विचार। कि सार तत्व तो क्या है। देखिए, कोई बड़ा जन्म लिया, बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, ये दिन प्रतिदिन तो उम्र कम होती जा रही है, घट रही है, और हम बच्चों का बर्थडे मनाते जा रहे हैं। उत्साह कब होता कोई चीज बढ़ती हो, लेकिन घटने का हम लोग उत्साह मना रहे। तो ये जीवन में अपने विचार करिए कि सार तत्व क्या है। एक दिन हम छोटे थे, बड़े हुए, तो उसमें आत्मा ही सत्य है। आत्मा को हमने तो देख, आत्मा का जब नाम आता है तो हम लोग स्तब्ध हो जाते। क्यों? इसी शरीर में जब पहुंचे तो उन लोगों ने जंगल पार किया। 3 दिन बाद एक गांव में पहुंचे तो वहां देखे कि आम के पेड़ में पिंजरे में तोता लटक रहा है और वो अपनी भाषा बोल रहा है। पंडित जी की निगाह पड़ी, उन्होंने सुना तो बोले, हे भगवान, हम लोगों की जिंदगी से अच्छा तो ये तोते की जिंदगी है। पिंजरे में बंद है, कैद में बंद है, लेकिन देखो कितना पवित्र नाम भगवान का ले रहा है कि राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। हम लोग तीर्थ के लिए निकला हूँ, लेकिन फिर भी वही गांव का परपंच लेकर के दिमाग में दौड़ रहा हूँ, चल रहा हूँ। फलाना ने ये किया, ढिकाना ने ये किया, फलाना उसको लेके भागा, उसने उसका धन खा गया। हम लोग खाली शरीर दौड़ा रहे हैं, मन तो हम लोगों का गाँव में दौड़ रहा है। वही जो पचड़ा छोड़ के निकला वो पीछा कर रखा है। ये हमसे अच्छा तोता है कि कैद में है, लेकिन भगवान का पवित्र नाम ले रहा है। यादव जी ने सुना, बोले, पंडित जी, मंदिर में राम लक्ष्मण की पूजा करते करते बुद्धि में आपके धस गया है तो वही सुनाई दे रहा है। अरे वो तोता राम लक्ष्मण दशरथ नहीं कह रहा है, वो तोता कह रहा है कि दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। तब बनिया सुना तो बोला, यादव जी, सुबेरे से शाम तक लड़कन के दंड बैठक मरवाते हैं अखाड़े में, वो दिमाग में घुस गया है। वो तोता कह रहा है धनिया लहसुन अदरक, धनिया लहसुन अदरक। तब मौलवी साहब सुने, उन्होंने बोला कि गांव भरे के लूटते हो दाढ़ी मार मार के जीरा धनिया में, तुमको वही याद आ रहा है जीरा धनिया लहसुन अदरक। अरे ये तोता कह रहा है, या खुदा तेरी कुदरत, या खुदा तेरी कुदरत। तो चारों ने अपने अपने हिसाब से तोता की भाषा को समझा, जबकि तोता ना तो राम लक्ष्मण दशरथ कह रहा था, ना तो दंड बैठक कसरत कह रहा था, और ना तो धनिया लहसुन अदरक कह रहा था, ना तो खुदा तेरी कुदरत। तोता अपनी भाषा बोल रहा था, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है
हम अपने मन को, अपने चित्त को जिन कार्यों में सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं वही मनुष्य का स्वभाव बन जाता है, वही उसका निर्णय लेने की, सुनने और समझने की योग्यता हो जाती है, वैसे ही उसकी भावना हो जाती है। तो भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान कोई मूर्ति नहीं है, भगवान कोई तीर्थ नहीं है, भगवान कोई शरीर का नाम नहीं है, भगवान मनुष्य की भावना का नाम है। कि जहाँ हमारी भावना शुद्ध हुई मनुष्य की तो भगवान मिलेगा कहाँ? तो बोले कि हृदय में ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान सबके हृदय में है, न काशी में है, न प्रयाग में, न तो चार धाम में है, भगवान सबके हृदय में बैठा है। लेकिन माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर बुद्धि इतना ग्रसित है कि जैसे विरासत में दुकान, प्रॉपर्टी, जमीन, घर मिलता है, वैसे ये कुरीतियां भी हमें मिल जाती हैं और उन्हीं का डंका हम जीवन भर पीटते रहते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि गुरु के वचन सुरत करे, राम चरण मन लाग, रघुपत जस गावत फिरऊं, क्षण क्षण नव अनुराग। इसलिए हमें भावना गुरु के विचारों से जोड़ना है। गुरु कोई चमड़ी का नाम नहीं है, शरीर का नाम नहीं है, गुरु एक विचारधारा है। उस विचारधारा को पकड़ के दुनिया में जहाँ भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वहीं से स्मरण किया करें और प्रार्थना करें। जिस दिन श्रद्धा की डोरी लग गई और हृदय से उद्गार हमारे निकल गई भगवान के लिए, उसी दिन भगवान सुन लेते हैं और साधक का हाथ पकड़ लेते हैं और वैसे ही रक्षा करते हैं कि करहु सदा तिन कर रखवारी और जिम बालक राखै महतारी। जैसे छोटे से बच्चे की रक्षा माँ करती है, एक चर्म चक्षुओं वाली माँ तो वहीं तक बच्चे की रक्षा कर सकती है जहाँ तक उसकी दृष्टि की पहुँच है। घर के पीछे लड़का कुआं में गिर जाए या गंगा में कूद जाए, ये चमड़ी वाली माता नहीं बचा सकती। लेकिन वो परमात्मा रूपी माता इतना समर्थ है कि वो हम गंगा के धरातल में जा करके बैठ जाऊं, समुद्र के धरातल में जा करके बैठ जाएं, 7 समुंदर पार जाके बैठ जाएं, वहाँ वो रक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर खड़े मिलते हैं। इसलिए जाको राखे साइया, मार सके ना कोय, बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी होए। तो भगवान सबके हृदय में है। कभी समाज में शिक्षा न होने के कारण विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों में हमें उलझा दिया गया, वो भी गलत नहीं है। वो एक अवस्था है, एक स्थिति है, वो अक्षर ज्ञान की पढ़ाई है, वर्णमाला का ज्ञान है और गीता का ज्ञान PhD की पढ़ाई है। तो इतना नाम का जाप करें कि वर्णमाला से पहले हमारा पिंड छूटे, तब हम फिर PhD और आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। इसलिए जो मैं ऐसा जानता, प्रीति करे दुख होए, नगर ढिढोरा पीटता, प्रीत न करियो कोय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे हमारे आश्रम के संत श्री विवेक की जागृति कैसे होगी? मानस में कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। विवेक की जागृति करने के लिए आपको सत्संग की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप लोग अभी सुन रहे हैं संतों का सत्संग, लेकिन एक सत्संग अंतःकरण का होता है। जब अंतःकरण से आप साधना करेंगे, ईश्वर के नामों का स्मरण करेंगे, तभी विवेक की जागृति होती है। सही गलत का ज्ञान होगा। संसार में सत्य क्या है, सत्य क्या है, इसकी छानबीन बनी हुई है। और यदि आप भजन नहीं करते, नाम का जप नहीं करते, आप अपने जीवन में उसको उतारते नहीं, तब कितनों आप पापड़ बेचते रहेंगे, इसकी जागृति नहीं होगी। इस धरती पे जब जब कोई महापुरुष आए जो भगवान को प्राप्त कर लिए, पूर्णत्व प्राप्त महापुरुष,
ऐसे महापुरुषों से ही जन कल्याण होता है और आत्माओं की जागृति महापुरुष से होती है। वैसे तो हर मनुष्य के अंदर परमात्मा का निवास है। अष्ट प्रभु हृदय अक्षत विचारी सकल जीव जग दीन पुकारे। अब विचार करें आप, भगवान तो हम सबके हृदय में, फिर भी हम परेशान है, दुखी है, क्यों? हमें सुखी होना चाहिए। मस्तिष्क में गंदगी भरी है, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्षा जलन, जब तक ये विकार भरे हैं आपसे भजन कदापि नहीं होगा। यदि आपको भजन करना है तो इनसे बचाव करना पड़ेगा, तभी आपकी भजन सही दिशा पर चल सकेगी। तो भजन करने के लिए आपको ज़्यादा आडंबर या कर्मकांड इनकी आवश्यकता नहीं है, सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता है। यदि आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा है, प्रेम है, तो भजन आपसे होगा। तो जैसा अभी महाराज जी लोग बताए भजन करने का तरीका कि नाम एक ही रहता है, लेकिन जपने की श्रेणी 4 होती है। बैखरी मध्यमा पद्धति पड़ा, तो बैखरी वाली शुरुआत करना चाहिए। जो प्रारंभिक अवस्था के साधक है, भक्त है, तो प्रारंभिक अवस्था शुरुआत करें बैखरी वाणी, जो व्यक्त हो जाए, फिर मध्यमा माने धीरे करने, और वही भजन जब अंत्यकरण में ढल जाएगा, श्वास को ढल जाएगा, तो दिखाई नहीं देगा आपका भजन करे कर नहीं। तो चलते फिरते उठते बैठते इस अवस्था के बाद भजन होने लगता है, लेकिन उसके पहले आपको अभ्यास करना पड़ेगा, नियमित रूप से बैठना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, तभी श्वास में ढल पाएगा। तो मानस में कि भाव कुभाव वाला क्या होते हो, नाम जपत जिस मंगल होते हैं। नाम कितनी बड़ी महिमा है। यदि आपके अंदर श्रद्धा है तो ठीक, और नहीं तो भी ठीक, आप नाम का स्मरण करें। आप यदि आप टेढ़ा मेढ़ा भी नाम को जप करेंगे तो उसको सारे मंगल करना, जो आपकी समस्याएं हैं, आपकी उलझने मस्तिष्क में, उनका निवारण हो जाएगा। तो भगवान सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम प्रकट कोई नहीं है। भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन हमारे आपके लिए नहीं। हम कैसे जान पाएंगे? अगर भगवान की प्राप्ति करना है तो उसके मूल उद्गम सदगुरु होते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु प्रसाद। ये पूर्ण महापुरुष है, पूर्ण सदगुरु है। ऐसे महापुरुषों के प्रति आस्था, उनके प्रति श्रद्धा समर्पण के साथ चलेंगे और उनके आदेशानुसार किसी एक नाम का जप करेंगे तो जागृत हो जाएगी, ऐसी जागृति हो जाएगी। और ऐसे समाज में रूढ़िवादी बहुत ज़्यादा है, जो लोग कुरीतियों को स्वीकार है, अंधविश्वास आडंबर। एक मित्र भी हमारे पास आए, तैनो भट्टे में कौन-सी थे, तो कल ही आए थे। बोले हम बहुत दुखी। हम बोले दुखी आप क्यों हुए? बोले 3-4 बार एक्सीडेंट हो गया। हम बोले भजन नहीं करते? बोले भजन करते हैं। हम बोले कैसे? बोले जब ज़्यादा दुख आता है तो राम नाम का स्मरण करते हैं, और जब कम दुख रहता है तो ओम नमः शिवाय, और जब दुख बिल्कुल कम रहता है तो जो गुरु मंत्र दिए हैं कान सुनते हैं उसका जाप करते हैं। हम बोले जब आप लेट जाते हैं तो बोले फिर विंध्यवासिनी, शारदा माई, शीतला माई, ये सबका नाम लेके सोचते हैं। तो समाज में इस तरह की कुरीतियाँ बहुत ज़्यादा है, और इनसे बचने वाले कोई होते हैं। वैसे हर मनुष्य कुरीतियों को शिकार है, इसलिए गीता आप सब लोग अध्ययन करें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, जिससे बचपन संस्कारी बने। और गीता ऐसा शास्त्र भारत का संपूर्ण योग साधना सुरक्षित है। कर्म क्या है, यज्ञ क्या है, वर्ण क्या है, योग क्या है, धर्म क्या है, इस संपूर्ण जानकारी गीता आपको देगी। कुल मिला के गीता आपके लिए प्रेरणा स्रोत है। यदि आपको गीता ज्ञान है, गीता 2-3 बार आप पढ़ लिए हैं, श्लोक ना पढ़ेंगे, अर्थी अर्थ पढ़ ले आप, तो उससे आपको प्रेरणा मिलती रहेगी, सीख मिलेगी। इसमें आप कहीं भी चले जाएं, धर्म के नाम पर कोई गुमराह नहीं कर पाएगा। इसलिए गीता जिनके पास न हो गीता ले लेंगे,
और सब लोग भजन करें। नाम ले तु भव सिंधु सुखाई, कर्म विचार सुजन नहाई। आपके जो रामचरित मानस है गीता का ही अनुवाद है। भागवत, वेद, उपनिषद, कर्मकांड इन सब का निचोड़ गीता बनाई गई है। इसलिए गीता धर्मशास्त्र है, तो गीता पढ़ना चाहिए, क्या माताएं हो क्या पुरुष, संपूर्ण मानव जाति के लिए। ऐसा नहीं गीता किसी व्यक्ति के लिए है, संपूर्ण मानव जाति के लिए है। यही मुक्ति का मार्ग है। और यदि आप भजन नहीं करेंगे तो कई जन्म लग जाएगा संसार सागर में। और ये मानव तन उपलब्ध है तो जो टाइम निकले भजन करें, गीता अध्ययन करें और संतों की सेवा करें, सानिध्य प्राप्त करें। सेवा सुमिरन प्राप्त किया ये भी जीवन साथ जुड़ा हुआ है। खाली जीवन इतने के लिए नहीं मिला कि दुनिया में आए हैं तो जितना हो सके खूब पैसा कमाएं, घर द्वार बनवाएं और खटते खटते मर जाएं। तो कफन में कोई जेब भी नहीं है कि आप कुछ उठा के चले जाएंगे। भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई नहीं कि आप कुछ लेके जाएंगे। एक भी आप पहरेदार नहीं है कि आप कब जा रहे कुछ उठा ले जाएंगे। इसलिए जो साथ में जाएगा वो राम नाम की पूंजी है। तो राम नाम मणि दीप धरू जी देवी द्वार, तुलसी भीतर भाई रहो देव साहब देगा। अगर आपको अंदर प्रकाश देखना है बाहर तो सुमिरन आप करें। जो चित्त की वृत्तियाँ हैं वो साफ हो जाएंगी, सिमट जाएंगी। क्योंकि चित्ते गंदा होता है। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कुटिया राम की करत भजन में हो, इनको टुकड़ा दे के पीछे करिए। तो 5 ज्ञानेंद्रियों का जो बहिर्मुखी प्रवाह होता है नाम जप के द्वारा संयमित हो जाता है। अच्छा टाइम ज्यादा हो रहा है, ठीक। यथार्थ गीता सब लोग ले लें और जीवन तत्व भी लाएंगे। भजन किसका करे वो भी पुस्तक है, तो जिनके पास ना हो ले लें और प्रसाद वगैरह ग्रहण करें, ठीक। तो संतों को जाना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।